फिर कहा हिरण्यकश्यप ने कि मैं 12 महीनों में भी नहीं मरूं। मैंने वरदान मांगा है, मैं 12 महीनों में भी नहीं मरूं। भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, जिसको आप अधिक मास कहते हैं। लोंड का महीना आवे नहीं, अभी सावन आया था तो ये इसको मारने के लिए बनाया, भगवान मारने के लिए बनाया। मैंने तेरे लिए 13 महीने बनाए। तो एक और वरदान है। क्या वरदान है? कि मैं अस्त्र से भी नहीं मरूं और शस्त्र से भी नहीं मरूं। भगवान ने कहा कि मेरे हाथ में ना तो अस्त्र है और ना शस्त्र है, मेरे तो बड़े बड़े नाखून है और अब तुझे मरना पड़ेगा। ये कहकर भगवान ने उसकी छाती फाड़ दी नाखून। बोले नरसिंह भगवान मार दिया। भयंकर क्रोध है। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्रोध शांत नहीं हो रहा। सारे देवता डर गए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। प्रभु भयंकर क्रोध है भगवान का, किसी से शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान शांत नहीं हुए। भगवान ने ब्रह्मा को भगा दिया कि ब्रह्मा जी खबरदार, आज के बाद ऐसा आशीर्वाद दिया था, ये तुम्हारी करामात है, ऐसे वरदान किसी को मत देना। आज से ब्रह्मा जी को भगा दिया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तू ही भगवान को मना सकता है, तेरी बात मानेंगे। तब प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और प्रहलाद जी महाराज को अपनी जीभ से चाट रहे हैं। भगवान दुलार कर रहे हैं। 24 मिनट का अवतार है सर, और क्रोध का अवतार है भगवान। भगवान ने प्रहलाद से कहा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप अगर कुछ देना चाहते हैं ना तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे पिताजी बहुत बड़े पापी राक्षस थे, वो नरक में नहीं जाए, उनका उद्धार हो जाए, ये वरदान दो। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। तेरे पिताजी क्या नरक में जाएंगे, 21 पीढ़ियां तार दी तुमने तो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है ना, उसके पूर्वज, उसके पितृ यदि नरक में भी पड़े हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। इतना प्रभाव है भगवान के भजन में। सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं राजन, तो बहुत समय लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक ब्राह्मण संध्या उपासना करने वाला, भागवत में कथा आती है, अजामिल के परम वैष्णव भक्त भगवान का भजन करता है। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर जा रहा था दर्शन करने भगवान के, रास्ते में एक वेश्या को देख लिया और अजामिल ब्राह्मण इतना मोहित हो गया कि ब्राह्मण कर्म छोड़ दिया और उसी वेश्या के यहाँ रहने लग गया, चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया, दुष्ट प्रवृत्ति हो गई। कहाँ भजन कर रहा था और कहाँ लग गया। व्यक्ति कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं है सर। भगवान की माया हमें कब नचा दे, कुछ भी फिक्स नहीं है, कब माया चक्र हमारे ऊपर हावी हो जाए। अजामिल चोरी करने लग गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, संतानें हो गई घर में। एक दिन क्या होता है कि एक गांव में संतों की टोली आई। संतों ने गांव वालों से पूछा कि भैया हम रात्रि का विश्राम करना चाहते हैं, कोई भक्त तो हो ऐसा जो हमारी सेवा कर दे, उसका पता बताओ। तो गांव वालों ने भी मजाक किया
गांव वालों ने अजामिल का पता बता दिया संतों को। संत पहुंच गए। यहाँ अजामिल नहीं था, उसकी पत्नी थी वेश्या। उसने जैसे ही संतों को देखा चरणों में गिर गई, स्वागत किया, पधारो गुरुदेव, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे संत हमारे यहाँ पधारे, हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। संतों ने कहा बेटा हम भूखे, हम भोजन करना चाहते हैं। वेश्या ने कहा गुरुजी मैं आपको आटा दाल दे देती हूँ, आप भोजन बना लो। महात्माओं ने भोजन बनाया, वो भोजन किया। महात्माओं ने कहा कि हम भोजन करते हैं तो भजन भी करते हैं, तेरे घर भजन करेंगे। सारे संत बैठ गए, सब बैठ गए, अपने साजबाज निकाल लिए, ताल तंबूरे निकाल लिए, भजन कर रहे हैं। और वो वेश्या जो थी वो नाच रही है, भजन कर रहे हैं। नंदलाला तेरी मुरली ने पागल कर गारी,
हुआ, इतने में अजामिल आ गया। संतों ने कहा जजमान बहुत बढ़िया हुआ आप आ गए, अब हम जाने वाले हैं, आप हमें दक्षिणा दो। अजामिल कह रहा काय की दक्षिणा, कि हमने आपके घर भोजन किया है, भजन किया है, उसकी दक्षिणा। अजामिल ने कहा कि तुम्हारा ही पेटी दौलत कपड़ा नहीं छुड़ेगा नहीं हम, वो बहुत बड़ी बात है, दक्षिणा दक्षिणा नहीं मिलेगी, चोरी करने वाला है वो क्या दक्षिणा दे। संतों ने कहा कि बेटा तूने हमें भोजन करवाया है, तो हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर पुत्र का जन्म होगा और उस पुत्र का नाम तू नारायण रख दे। उस वेश्या से कहा। वेश्या ने उस बात का ध्यान रखा, जब उसके पुत्र हुआ तो पुत्र का नाम नारायण रख दिया। वही पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, अजामिल जब मरने लगा, यमराज के दूत लेने आए तो छोटा ही छोटा पुत्र था नारायण, उसकी याद आई। अजामिल ने कहा नारायण बचाओ नारायण बचाओ, तो ये नारायण तो नहीं आया साहब, उस नारायण के दूत आ गए और यमराज के दूतों को मार मार के भगा दिया। यमराज के दूतों ने कहा तुम कौन हो? दूतों ने कहा हम नारायण के दूत हैं। भगा दिया और अजामिल को छुड़वा दिया। जब दूत यमराज के पास पहुंचे, अपने सारे तामझाम फेंक दिए और कहा हम अब किसी को लेने नहीं जाएंगे। यमराज ने कहा क्यों नहीं लेने जाओगे? कि वो पापी जीव था, उसके बाद भी भगवान के दूत आए और उन्होंने हमें मार मार के भगाया। यमराज ने कहा किस लिए भगाया? कि वो जो अजामिल था वो नारायण नारायण कह रहा था। यमराज ने कहा चुप चुप बोलो मत, शांति। कि क्यों? नारायण का नाम यहां मत लो, ये सारे पापियों को उद्धार हो जाएगा इस नरक में। तो दूत पूछ रहे हैं कि नारायण के नाम में इतनी ताकत है? यमराज ने कहा कि जहां भी नारायण या भगवान का नाम लिया जाता है उस जगह आप भूल से भी मत जाना, भूल से भी नहीं जाना है। भगवान के नाम की वो शक्ति होती है। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, समय हो रहा है, कथा पीछे चल रही है। अष्टम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इंसान क्या, भगवान को तो जानवरों ने भी प्राप्त किया। एक हाथी है गजेंद्र, उसका परिवार बहुत बड़ा है, तो घमंड है, अहम है कि मेरा परिवार बड़ा है, घमंड है। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया, जैसे ही जल में अंदर गया तो मगर ने पैर पकड़ लिया गजेंद्र। जैसे ही मगर ने पैर पकड़ा तो पहले तो इसने ताकत लगाई, खींच रहा है, फिर इसकी पत्नियां लग गई, इसके पुत्र लग गए। मगर इतना बलशाली है कि सबको जल में खींच रहा है। पत्नियों ने विचार किया कि एक मर रहा है तो मरने दो, इसके चक्कर में हम सब मर रहे हैं, छोड़ो। सबने छोड़ दिया। गजेंद्र जल में डूबता जा रहा है, डूब रहा है। तिल भर सूंड बाहर रह गई, बस तिल भर। तब भगवान की याद आई कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब वो परमात्मा ही बचा सकता है। प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आजा। मेरे
जैसे इसने प्रार्थना की, भगवान ने अपने गरुड़ को छोड़ दिया था, दौड़ पड़े भगवान। मन की जो गति होती है ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा गति गरुड़ की होती है। अपना मन 1 सेकंड नहीं लगता है, उससे पहले अमेरिका पहुंच जाता है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मन उससे भी 1000 गुना ज्यादा गति गरुड़ की होती है। फिर भी भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया कि तू मुझे लेट कर देगा पहुंचने में। भगवान पहुंच गए और पहले मगर का उद्धार किया, फिर हाथी का उद्धार किया। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव पहले मगर का उद्धार क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का नियम यही है कि जो भगवान के भक्त का पैर पकड़ लेता है, भगवान उसका उद्धार पहले करेगा, मोक्ष करेगा। हाथी को छुड़वा दिया। आगे चलकर 9वां स्कंद आता है भागवत का, जिसमें भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है 9वां स्कंद में, और ये हुआ है सूर्यवंश में। 9वां स्कंद सूर्यवंश कहां से आया? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान नारायण और नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, और मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के हुए सूर्य। ये जो सूर्य हम देख रहे हैं, ये सूर्य हुए, और इन्हीं सूर्य से इनके वंश का नाम पड़ा सूर्यवंश। इसी वंश से अब सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु हुए। इसी वंश में प्रद्युम्न, नाभाग और अम्बरीश हुए। ये अम्बरीश जो थे ना, परम वैष्णव भक्त थे भगवान। एकादशी का व्रत 11 का बड़े नियम से करते थे अम्बरीश। एक बार दुर्वासा ऋषि आए अम्बरीश के पास। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश से, राजन मैं तुम्हारे घर भोजन करना चाहता हूँ, मेरा निमंत्रण नहीं आता। अम्बरीश जी ने कहा कि मेरा धन्य भाग्य है जो आप बता रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा मैं स्नान करके आ रहा हूँ, उसके बाद भोजन करूंगा। नदी में स्नान करने चले गए और भजन करने लगे, विलंब ज्यादा हो गया। अम्बरीश राजा का नियम था कि जैसे ही एकादशी तिथि खत्म होती है और द्वादशी प्रारंभ होती है,
जलपान कर लिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए कि मुझे खिलाए बगैर तूने जल कैसे पी लिया, मैं तुझे श्राप देता हूं। जैसे श्राप देने लगे, भगवान का सुदर्शन चक्र आया तो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। तो दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में चले गए, कैलाश पे चले गए, यहाँ तक कि भगवान नारायण के पास चले गए कि भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता, तुमने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। तब दुर्वासा ऋषि कहाँ है? अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश जी चरण में पड़ गए दुर्वासा ऋषि के। दुर्वासा ने कहा कि मैंने आपका अपराध किया, क्षमा मुझे मांगनी चाहिए। अम्बरीश राजा ने कहा गुरुदेव आप तो मेरे घर भोजन करो, मैं अभी तक भूखा हूं। और साहब दुर्वासा ऋषि 1 साल तक भटकते रहे। कितने साल तक? 1 साल तक। और 1 साल तक सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ा और अम्बरीश 1 साल तक भूखे रहे। इसे कहते हैं संत की भक्ति, इसे कहते हैं ब्राह्मण की भक्ति। हमारे दरवाजे पे कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आ जाए नहीं तो हमें वजन लगता है उसका। तो अम्बरीश राजा 1 साल तक भूखे रहे थे। इन्हीं के वंश में राजा युवनासुर और इस सूर्य वंश में पहले से ही इसी समस्या चलती आ रही है। इनके जो भी पुत्र हुए हैं यज्ञ करने के बाद ही हुए। जब तक पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं किया तब तक सूर्य वंश में संतानें नहीं हुई। तो युवनासुर राजा तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है, यज्ञ में युवनासुर राजा को प्यास लगी। कहीं आसपास जल नजर नहीं आया तो यज्ञशाला में एक कलश भरा हुआ था जल का। युवनासुर राजा ने उस जल को पी लिया, जल को पी लिया। 10 या 15 मिनट का समय और है बस भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो मैं कथा कह रहा हूँ आप बहुत कम सुनने में मिलेगी आपको। भागवत जी क्या गुणार्थ है, ध्यान से सुने। युवनासुर राजा वो जल पी लिया जो गड़ा था। सुबह जैसे ही ब्राह्मण लोग आए यज्ञशाला में, गड़े को खाली देखा। ब्राह्मणों ने कहा ये जल किसने पिया? राजा ने कहा ये जल तो मैंने पिया। ब्राह्मणों ने कहा राजन आपने बहुत गलत कर दिया। क्या किया कि ये जो जल था ना, ये जल तो हमने पुत्र प्राप्ति के लिए अभिमंत्रित करके रखा था। ये तुम्हारी पत्नी को पीना था, इससे उनको पुत्र प्राप्त होता। ये तुमने बहुत गलत किया ये पीकर। तो गुरुदेव मेरा क्या होगा कि अब तुम्हें पुत्र होगा, क्योंकि मंत्र की वो ताकत है। मंत्र महामणि विषय में और मेटाई कुटन कुंग कठिन बाल मंत्र में वो ताकत है कि देवता भी आ जाते हैं। अब तुम्हें पुत्र होगा। और सब राजा की कोख को फाड़ करके पुत्र निकाला उसमें से। बालक के कोई मां नहीं थी, भूख लगी तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली से दूध पिलाया। इंद्र ने, उसके मां नहीं थी इसलिए उसका नाम मानदाता था। यूनास के पुत्र हुए मानदाता, और मानदाता ने ही ओंकारेश्वर की स्थापना की। आप गए होंगे कभी ओंकारेश्वर? ओंकार जी जो इंदौर से आगे है, ओंकारेश्वर की स्थापना राजा मानदाता ने की। आप जाओगे कहीं भी 12 ज्योतिर्लिंग में एक ही शिवलिंग मिलेगा, एक ही मिलेगा। ओंकारेश्वर में 2 शिवलिंग है, एक तो नर्मदा के इधर और एक नर्मदा के इधर।
क्योंकि जो ममलेश्वर है वो ज्योतिर्लिंग पहले से चलता आ रहा है और ये स्थापना मानदाता ने की थी ओंकारेश्वर। मानदाता के 50 कन्या, कितनी? 50। एक दिन सोबरी ऋषि जल में तपस्या कर रहे थे। कहा? जल में, अंदर बैठ के, और 60,000 वर्ष बीत गए जल में तपस्या करते रहते। जैसे ही नेत्र खुले, आंखें खुली, तो क्या देखते हैं? एक मत्स्य और मछली भोग विलास कर रहे हैं। तो महात्मा के नेत्र से काम प्रवेश कर गए। महात्मा ने विचार किया कि मैंने बहुत योग कर लिया, अब मैं शादी करूंगा। 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी मन बिगड़ गया। इस मन को अगर कोई रोक सकता है तो केवल भगवान की कृपा ही रोक सकती है, अन्यथा मन बहुत चंचल है। ये मन है चंचल घोड़ा। घोड़े के 5, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इस मन को बांध के रखती है, तो ही मन कंट्रोल में रहता है। महात्मा जी ने विचार कर लिया कि शादी करूंगा, और देखा, दिव्य दृष्टि से देखा किसके यहाँ कन्या है। तो क्या देखते हैं? मानदाता के यहाँ 50 कन्या है। पहुंच गए मानदाता के पास। मानदाता ने स्वागत किया। आदेश करो गुरुदेव, किस लिए आना हुआ? गुरुदेव ने कहा कि मुझे विवाह करना है, शादी करनी है। तुम एक कन्या मुझे दे दो, मैं शादी करना चाहता हूं। अब विचार कर रहे हैं राजा मानदाता, अभी रुक जाओ, कि महात्मा तो वृद्ध है, बूढ़े हैं, और मेरी कन्या जवान है, इनसे कैसे विवाह करूं? अगर मैं विवाह कर दूं तो मेरी कन्या श्राप देगी, जिंदगी भर श्राप देगी। विवाह नहीं करूं तो महात्मा श्राप देगा। उलझ गए। मानदाता ने युक्ति बिड़ाई। गुरुदेव, आप एक काम करो, ऊपर हाल में मेरी 50 कन्या बैठी है, आप ऊपर चले जाओ, जो कन्या आपको पसंद करेगी उसी के साथ विवाह कर दो। महात्मा समझ गए कि राजा बड़ा चालाक है, ये समझ गए। तो महात्मा जी जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अपनी उम्र घटाते जा रहे हैं। 20 साल के जवान लड़के बन गए। विचार करो, तपस्या से अपनी उम्र को घटा लिया, किंतु अपने मन को नहीं मार सके। मन को नहीं मार सके। 50 कन्याओं से जाके कह दिया कि आप में से जो भी मेरे साथ विवाह करना चाहती है, आपके पिताजी विवाह कर देंगे। तो सब 50 कन्याओं ने पसंद कर लिया। 50 कन्याओं ने कर लिया। नीचे लेकर आए, मानदाता से कहा कि ये 50 कन्या मुझसे विवाह करना चाहती है, और 50 कन्याओं से विवाह हुआ। मानदाता ने कर दिया। सोबरी नगर बना लिया, पूरा नगर बसा लिया समुद्र के किनारे। ये होती है माया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके मुचकुंद हुए, जिनने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। आगे कथा आएगी मुचकुंद की, सूर्य वंश में हुए। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया। रघु हुए, जिससे इस कुल का नाम रघुकुल पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए, जो गंगा को पृथ्वी पर लाए। इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, उससे खीर निकली, चरु निकला, उसको तीनों रानियों ने ग्रहण किया। वो इनके घर में भगवान श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। बोले रामचंद्र भगवान। राम जी का प्रागट्य होता है। भगवान राम जी ने
विदाई की, वन में गए, लंका में जाकर रावण का वध किया, फिर अयोध्या में आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। भगवान का राज्याभिषेक हुआ, सारे अयोध्यावासी आनंदित हो रहे हैं। वो मेरी झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम जोरदार ताली सेवा करते हुए भगवान आने के लिए भगवान की कसम इस कंधे में। देखो अपने स्थान पर बैठ के आने लीजिए, भगवान नहीं आ रहे हैं आपके पास, घबराओ मत। शांति नीचे बैठो।
नीचे बैठ जाइए, आपके सामने आएंगे, बिल्कुल दिल खोल के दर्शन करना है आपको। दसम स्कंद में भगवान यदुवंश में भगवान बालकृष्ण का जन्म होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। माता देवकी और बाबा के यहाँ, वसुदेव जी महाराज के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ देखिए भगवान लल्ला आ रहे हैं। सभी अपने स्थान पर बैठ के और भगवान का फूल स्वागत करेगा, सभी लोग स्वागत करेंगे। अपने हाथ में सभी फूल ले लेंगे और भगवान का पुष्पों से स्वागत करेंगे। ये फूलेवा ले आज रे माली हमारे घर आया है ये फूलेवा ले आज रे मालिया, हमारे घर आवेगा भगवान। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हमारे घर आनंद भयो, सब घर आनंद भयो, यशोदा के लाल की, गोपाल की, नंद घर आनंद भयो। अब भगवान का सभी बैठ के और भगवान के जन्म उत्सव में सबको खड़े होकर नृत्य करना है साहब, जोर से करना है। हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ा देना इसका यार, थोड़ा बढ़ा दो बढ़िया सा। कि झूला झूलाओ, अरे झूला झूलाओ, अरे झूला झूलाओ, अरे झूला झूलाओ,
देखो, हाँ, सभी शांति से भगवान के भजनों का आनंद लेंगे और हमारे जितने जजमान बंधु हैं सब जोड़े सहित भगवान कृष्ण का यहाँ आकर पूजन करेंगे और जितने बंधु बैठ कर आनंद लेंगे वो भजनों के आनंद लीजिए। हेलो, सुन के आई यशोदा मैया दे बधाई, लल्ला की सुन के आई यशोदा मैया दे बधाई, बलवाने यशोदा सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान बोलेंगे कि सबको पूजा करना है